एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। 2 साल 2 महीने 23 दिन बाद आखिरकार आजम खान जेल से रिहा हो गए। सुबह 5 बजे से ही उनके समर्थक जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव ने करीब 40 मिनट तक उनका इंतजार किया और उनको लेकर रवाना हुए। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं, हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली है। 40 साल का कुर्बानी सफर बेकार नहीं जाएगा। और एक दिन आएगा इंशाअल्लाह। लोगों को ये समझा जा रहा है कि दरख्त सूख गए। मैं आसमान की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे खून पसीने से इन सूखे हुए दरख्तों में कोपल इन सूखे दरख्तों में बहार आएगी इंशाअल्लाह। हम तो नहीं होंगे लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह साथ होंगे। आने वाली नस्लें इस तालीम के पौधे का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। तुम जियो हजारों साल आजम खान जिंदाबाद। तुम जियो हजारों साल आजम खान जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल, समय 8:30 बजे। चारों तरफ सिर्फ शोर ही शोर। वो पथराई आंखें, वो लंबा इंतजार, समर्थक और परिवार मानो यतीम से हो गए थे। आखिरकार आज चैन की सांस ली है। 27 महीनों तक जेल में रहने के बाद आज आजम खान जेल से जो रिहा हुए। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से 19 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद जेल की काली कोठरी छोड़ एक बार फिर वो जाली में पैर रखा है। आजम खान की रिहाई की खबर पर उनके समर्थकों की भीड़ सुबह 5 बजे से ही जेल के गेट के पास जुटने लगी थी। जेल के बाहर अपने समर्थकों को भारी संख्या में बाहर खड़ी देख आजम खान की आंखें नम हो गईं। आजाद हुए आजम खान। 2 साल बाद आजम ने चैन की सांस ली। 27 फरवरी 2020 से जेल में बंद थे आजम। आपातकाल के दौरान भी जेल में रहे आजम। 1975 में देश में लगाई गई इमरजेंसी का विरोध किया था। विरोध के चलते 19 महीने सलाखों के पीछे रहे थे आजम। 2017 में आई योगी सरकार ने फिर आजम को घेरा। आजम खान पर कुल 89 मुकदमे दर्ज हुए। 26 फरवरी 2020 को आजम रामपुर में हुए थे गिरफ्तार। 27 महीनों तक जेल में कैद रहे आजम खान। देश के शीर्ष अदालत ने आजम खान को दी राहत। आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम सबसे पहले जेल पहुंचे। इसके बाद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ सपा के विधायक आशू मलिक भी सीतापुर जेल पहुंच गए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव भी सीतापुर जेल पहुंचे। जेल से रिहाई के बाद सपा नेता आजम खान सबसे पहले पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। परिवार से कोई भी रिश्तेदार आया या बेटा आया या बहू आई तो अब 2 घंटे जैसे वहाँ पर 10 बजे पर्ची लगती थी जेल की मुलाकात की और मुलाकात 1 बजे होती थी, तो 3 घंटे जो बिताने होते थे तो 3 घंटे वो यहीं बिताते थे। तो परिवार साथ रहना, घुलना मिलना, खाना पानी ये सब होते हुए अटैचमेंट एक जो है वो होता गया, पारिवारिक अटैचमेंट होता गया। जो भी बहन आई, उनकी साली आई, तो जो भी आया तो वहाँ पर जाके बताते होंगे भाई कहाँ पे रुके, इतनी देर क्या हुआ, तो ये परिवार के साथ में रुके, यहाँ पर रुके, नाश्ता पानी कराया, खाना खिलाया, तो ये एक अटैचमेंट होता, तो ये उनको पारिवारिक लगता। अच्छा, बात देखी जा रही है कि समाजवादी पार्टी से आजम खान नाराज। हमें तो नहीं लगा। नहीं, आज शिवपाल यादव मुलाकात करने आए थे, उसके पहले भी मुलाकात करने आए थे, लेकिन आजम खान से मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वयं आए थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी आए थे, हमारे अंबिका चौधरी जी आए थे, हमारे माता प्रसाद पांडे जी आए थे। आजम खान 27 महीनों तक जेल में बंद थे।
आपको बता दें कि एक केस में जमानत मिलने के बाद आजम पर दूसरा केस दाखिल कर दिया जाता था। ऐसे ही केसेस का सिलसिला चलता रहा और आजम खान अंधेरे में डूबते चले गए। ऐसे चलते चलते आजम खान को कुल 89 मामलों का गुनाहगार बना दिया गया था, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगा के टिप्पणी की थी। एक मामले में जमानत मिलने पर दूसरा केस क्यों दर्ज किया जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आखिरकार आजम खान को इंसाफ मिला और वो अपनी आजादी एक बार फिर से महसूस कर पाए। जहां एक तरफ आजम खान के बाहर आने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, वहीं कुछ विपक्ष के लोगों ने आजम की रिहाई पर असंतुष्टि भी जताई है। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आजम खान पर जो मुकदमे दर्ज थे वो मुकदमे आजम खान के द्वारा अत्याचार किए गए पीड़ितों ने दर्ज कराए थे। आज आजम खान की सिर्फ जमानत हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोष मुक्त हो गए हैं। आजम खान को सजा मिलकर ही रहेगी। आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई राज्य सरकार के द्वारा पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर दर्ज किए गए मुकदमे नहीं थे। ये मुकदमे पीड़ितों की ओर से, गरीबों की ओर से, उनकी ओर से दर्ज कराए गए थे जिन पर अत्याचार किया था आजम खान ने सत्ता में रहते हुए। आज आजम खान की जमानत हुई है। जमानत का मतलब ये नहीं होता है कि उनको दोष मुक्त मान लिया गया है, उनके अपराधों की उनको माफी मिल गई है। आजम खान को सजा मिलकर के रहेगी। ट्रायल कोर्ट जब अपना ट्रायल पूरा करेगी तो आजम खान के लिए सजा मुकर्रर जरूर होगी। सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख में सिर्फ अपने ही साथ खड़े होते हैं। इसका उदाहरण आज आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद साफ देखा जा सकता है। आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद उनके सुख दुख के साथी रहे शिवपाल खुद उन्हें लेने आए, लेकिन शुरुआत से साथ देने की बात कहने वाले अखिलेश यादव दूर दूर तक आजम की खुशी में शामिल होने नहीं पहुंचे, बल्कि अखिलेश ने ट्वीट कर दिया, जमानत पर रिहाई मिलने पर आजम खान का स्वागत। इस घटना से सपा में चल रही फूट अब स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। अब ये देखना बाकी है कि जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश के होंगे आजम या फिर नए फ्रंट को लाएंगे आजम। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। तो ऐसा लग रहा है आज जुमे का दिन आजम खान के लिए काफी ज्यादा लकी रहा है उनके लिए, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत और आज रिलीज का ऑर्डर आया। 8:30 बजे वो रिहा हुए और समर्थकों का प्यार देखकर उनकी आंखें नम हो उठी। जब हर किसी को वो गले लगा रहे थे, हर कोई उनसे मिलना चाहता था। 2 साल का ये लंबा समय जो बिताया है आजम खान ने, वकालत की पढ़ाई पढ़ी, लेकिन उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। एक ये बड़ी मुश्किल की घड़ी रही है। 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहने वाले आजम खान, जिन्होंने नवाबों को भी एक बड़ी चुनौती दी थी, एक लंबा वक्त जेल में उन्होंने गुजारा। हमारे संवाददाता मुजस्सिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे हम अपडेट ले लेते हैं। फिलहाल क्या कुछ है अपडेट, मुजस्सिम के पास रुक करते हैं। मुजस्सिम, क्या कुछ अपडेट है? मैडम, जिस तरीके से आजम खान 27 महीने के बाद सीता उनकी जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचे हैं, तो जाहिर बात है उनके समर्थकों में जोश और रोष मौजूद था और वहां पर इनका रामपुर पहुंचने के बाद भव्य स्वागत किया गया। ये उनके घर के नजदीक का नजारा है जो विजुअल्स में दिखाई दे रहा है। ये चंद कदमों के फासले पर आजम खान धीमा गति से अपने उनका वाहन निकला और उनके सपोर्टर जो काफी समय से घरों में दुखते बैठे थे, आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद वो यहाँ पर निकल चुके हैं। इसी दौरान आजम खान ने अपने दर्द को भी बयान किया, जो उन्होंने लगभग 27 महीने तक जेल में जो दिन बिताए थे उसके बारे में भी उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर बात की है। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता सुमैया राणा जी भी जुड़ चुकी हैं। सुमैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब रुक करते हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का। हरीश चंद्र जी, स्वागत करेंगे कि आप आजम खान का जेल से बाहर आ चुके हैं? थे उसमें उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी है और न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्यायिक प्रक्रिया आगे चल रही है।
एक उसकी प्रक्रिया का अंग है। बिल्कुल प्रक्रिया का तो अंग है, लेकिन लगातार ये भी तो कहा जाता रहा है कि आजम खान को जानबूझकर जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए बीजेपी लगातार एक के बाद एक मुकदमे लगाती चली जा रही है। ये सिलसिला लगातार जारी रहा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगा दी है कि ये कैसा इत्तेफाक होता है कि एक मामले में जमानत मिल रही होती तो दूसरा पहले से तैयार हो जाता। ये तो जो रामपुर के लोग थे जो पीड़ित थे आजम खान साहब से, मुकदमे तो उन्होंने दर्ज कराए। सरकार का काम मुकदमे दर्ज कराया, सरकार ने मुकदमे नहीं दर्ज कराए। मुकदमे दर्ज कराए वहाँ के लोगों ने, और उन मुकदमों के खिलाफ जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायालय है, उसको आजम खान साहब उस प्रोसेस को अपनाए हुए हैं। ठीक है सुमैया राणा जी, आज अखिलेश यादव नहीं मिलने गए, ये क्या बड़ा संकेत देना चाह रहे हैं? हेलो सुमैया राणा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बताएं। अखिलेश यादव जी आज मुलाकात नहीं करने जा पाए, क्या कोई बड़ा संकेत है क्या आजम खान के लिए? नहीं, बिल्कुल संकेत नहीं है। उन्होंने ट्वीट भी किया, पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। नहीं मिलने के जाने के बाद मुलाकात करने जाना, देखिए ट्वीट तो शिवपाल सिंह यादव ने भी किया, लेकिन 40 मिनट तक बकायदा इंतजार किया है उनका, 40 मिनट तक वेट करने के बाद उनको रिसीव भी किया। आज देखिए ऑलरेडी कायदे मिल्लत जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की रिहाई थी, एक तारीखी दिन था, लिहाजा वहाँ पे भीड़ ऐसी थी, बिल्कुल आप समझ सकती होंगी कि कितनी भीड़ है, कितने चाहने वाले उनके वहाँ पर मौजूद हैं, लोग दुआएं कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर मिलने जाएंगे आजम खान साहब से, उसका एक वक्त तय होगा और डिसाइड होगा। ये उनका 2 साल में वक्त नहीं तय हो पाया सुमैया राणा जी, लेकिन कोई संकेत नहीं है। इसको संकेत का नाम ना दें कि किसी किस्म का कोई संकेत है, कोई संकेत नहीं है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मौजूदा जो पूर्व विधायक जिनके घर में मोहम्मद आजम खान साहब ने सुबह का नाश्ता किया, उन्होंने भी इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया मीडिया के सामने कि आजम खान साहब की कोई नाराजगी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर बैठे लोगों का प्रयास है। हरीशचंद्र जी, आज देखिए आज दिन तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा जब आजम खान 2 साल बाद करीब जेल से निकले, तो कोई भी शख्स चाहेगा कि उसके करीबी, उसके पुराने चाहने वाले उसकी आंखों के सामने हो, लेकिन आज शिवपाल सिंह यादव, उनके बेटे आजम खान के बेटे दोनों वो ही नजर आए, अखिलेश यादव नहीं नजर आए। इसको लेकर क्या बीजेपी कुछ कहना चाहेगी? देखिए ये बीजेपी का विषय तो नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी जो उनके पिताजी की पीढ़ी के जो भी लोग उनकी पार्टी में उनके साथ थे, एक एक करके सबसे उन्होंने अपने को निजात पाने का प्रयास किया, चाहे उनके चचा शिवपाल जी की बात हो या आजम खान साहब की बात हो, तो ये उनका निजी विषय है। लेकिन मुझे ये लगता है अपने पिताजी को एक्टिव पॉलिटिक्स से पहले बाहर किया, फिर अपने चचा को किया, फिर तो मुझे ऐसे ही लगता है कि वो अपने समवयस्क लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, और जो उनके पिताजी के साथ के लोग हैं उनके साथ मुझे लगता है वो कंफर्टेबल नहीं फील करते, और यही कारण होगा। बाकी तो ये अंदरूनी विषय समाजवादी पार्टी का है, और लेकिन चूंकि पब्लिक डोमेन का विषय है, इसलिए मैंने जो मुझे लगता है मैंने बताया। देखिए क्योंकि जो दरार पड़ी थी लंबे समय से नजर आ रही थी, और 2 साल तक जेल में भी बंद रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तक ये बात कही कि अखिलेश यादव चाहते ही नहीं है कि आजम खान जेल से बाहर आए, और इस बात पर मुहर भी लगाई आजम खान के मीडिया सलाहकार ने कि सही कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि अखिलेश चाहते ही नहीं है कि आजम खान जेल से बाहर आए। हरीशचंद्र जी, नहीं अब देखिए, अब उनके जो मीडिया सलाहकार जो कह रहे हैं या बाकी, लेकिन जो राजनीतिक रूप से मुझे जो लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के साथ के जो भी वरिष्ठ नेता थे पार्टी में, उनसे अपने को दूर उन्होंने किया है, और वो जाहिर बात है कि जब उन्होंने पिताजी को अपनी सक्रिय राजनीति से किनारे करके वो खुद कमान संभाली, अपने चचा जी जो उनके पार्टी के आजम खान साहब जो एकदम हमसफर रहे लोग, उनसे अगर उन्होंने दूरी मेंटेन किया
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो जो वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के, उनसे अपने को कंफर्टेबल नहीं फील करते और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने को दूरी उनसे मेंटेन किया। सुमैया जी, दूरी मेंटेन की गई है, ये सभी को नजर आया है। और अब जो अगर तीसरा फ्रंट बनता है तो क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो हाल किया गया, इतने सीनियर लीडर का, मुरली मनोहर आज की बात करिए ना सुमैया, श्रीमती सुषमा स्वराज जी हूँ, मैं इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसी की अवहेलना कर रहे हैं या किसी को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से आप देखिए कि जिस वक्त में जेल गए थे मोहम्मद आजम खान साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मिलने गए थे, तभी मार्च में जब उनको पहली जेल पहुंचे, उसके बाद भी अगर साइकिल यात्रा का, चुनाव की बिगुल बजाने की शुभारंभ किया गया हो यात्रा का, तो वो भी रामपुर की सरजमीन से की गई, जहां पर मोहम्मद आजम खान साहब का पूरा परिवार मौजूद रहा वक्त ब वक्त इस बार। और बाकायदा कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए 111 विधायकों में से 31 मुस्लिम विधायक ही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया को लग रहा है कि अब वैसे भी हमारे साथ मुस्लिम विधायक, वैसे भी हमें मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो फिर आजम खान की जरूरत क्या? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मोहम्मद आजम खान साहब का कोई बदल नहीं है। 31 नहीं, 41 नहीं, 91 विधायक भी हो जाए तो मोहम्मद आजम खान साहब का कोई बदल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उनका मकाम है पार्टी के अंदर। लेकिन मोहम्मद आजम खान ही अपना रास्ता बदल ले तब। देखिए, ये अब वो बदल दे, देखिए वो राजनेता है बड़े, वो हर आदमी यहाँ पर संवैधानिक। क्या समाजवादी पार्टी ऐसा चाहेगी कि वो अपना रास्ता बदल ले? क्योंकि तस्वीरें तो हमने तभी देख ली थी, आप देखिए, आप कुछ भी कहें लेकिन तस्वीरें तो हमने तभी देख ली थी सुमैया राणा जी, जब रविदास मेहरोत्रा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए पहुंचे थे मिलने के लिए, लेकिन आजम खान ने मिलने से ही इनकार कर दिया था। और वहीं प्रमोद कृष्णम जब पहुंचे थे तो उनको खजूर खिलाए थे जेल में। मैं भी तो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं तो जाती हूँ मिलने, और मैं गई हूँ, मैं कल भी जा रही हूँ मिलने, तो मुझे तो कभी नहीं लौटाया गया, ना मुझसे मना किया गया। उस वक्त उनकी स्वास्थ्य की समस्या थी, उस स्वास्थ्य अगले ही दिन स्वास्थ्य की समस्या ठीक हो जाती है। देखिए, कई लोगों से मिल चुके थे वो, उस वक्त में उनकी स्वास्थ्य की समस्या थी, उस वजह से वो नहीं मिल पाए थे रविदास जी, जिसके लिए प्रोपेगेंडा किया गया, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। मुझे नहीं लगता इस बात में कोई दम है। प्रमोद कृष्णम से मिलने के समय क्या उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था? देखिए, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि उस रोज, और आज तो उनका पूरी तरीके से स्वास्थ्य ठीक था। आज कोई प्रतिनिधि मंडल, कोई बड़ी नेता, कोई भी नहीं पहुंचा। पहली चीज तो देखिए, आप ही लोग चिल्ला रहे थे, मीडिया पूरी चिल्ला रही थी, किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी में उनको चोर उचक्का सब कुछ बना दिया गया था मोहम्मद आजम खान साहब को। मीडिया ने चिल्लाया, मीडिया ने मुकदमा दर्ज कराया है, मीडिया ने मुकदमा दर्ज कराया, तो मीडिया आज ये भी दिखा रही है कि आजम खान जेल से रिहा भी हो गए हैं। आज मोहम्मद आजम खान आप अपने ऊपर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव मिलने नहीं गए? लगातार 2 साल में एक बार सिर्फ मिलने गए। सुमैया राणा जी, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, घुमा फिरा के जवाब नहीं दीजिए। मीडिया को देखिए, ये भी हजम नहीं हो रहा है कि मोहम्मद आजम खान साहब बाहर आ गए हैं, और अभी आप वेट करिए ना, अब इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब तो मोहम्मद आजम खान साहब बाहर है, बयान देने के लिए पूरी तरीके से फ्री है। उनके बयान तो मीडिया ने ट्वीट करके नहीं दिखाया है, पूरी रिपोर्ट दिखाई है, मीडिया ने सिर्फ ट्वीट नहीं कर दिया है। उनके सलाहकार की आप बातों पे इतना बड़ा सुमैया राणा जी, मीडिया ने सिर्फ ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर नहीं की है। पहली बात तो ये कि मीडिया का काम है निष्पक्ष रहना, खबरें दिखाना हमारा काम है। मीडिया ने ट्वीट नहीं किया है, मीडिया ने पूरी खबर दिखाई है। आप मेरी बात तो सुनिए, सवाल कर रही है तो जवाब सुनिए। मोहम्मद आजम खान साहब जेल में थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम बाहर थे, डॉक्टर तजीन फातिमा मैडम बाहर थी, उनके बड़े बेटे भी बाहर थे। तो क्या आपको ये लगता है कि मीडिया प्रभारी की बात पे इतना यकीन किया जा सकता है, जबकि उनके घर के, उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया इस तरीके का कि उनके और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बीच में आजम खान ने तो कहा है ना घर पहुंचते ही, आजम खान ने तो जो कुछ कहा है घर पहुंचते ही, वो तो आपने सुना होगा ना। तो आप उससे ये अंदाजा लगा रही हैं कि वो नया मोर्चा तैयार करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलग होने जा रहे हैं, ये आपका अनुमान है। लेकिन हमारे पास अपनों ने ही जड़ों में जहर डाला, ये किसने कहा है? आजम खान ने ही तो कहा है, तो अपने बेटे के लिए तो कहेंगे नहीं, या फिर तंजीन फातिमा के लिए तो कहेंगे नहीं, किसके लिए कहेंगे? मैं ये बातें फोन पे नहीं कहना चाहती, मैं पहुंच गई हूँ वहां तक जिनके लिए उन्होंने कहा है, और आपको मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आज वो छूट के आए, उनको थोड़ा आराम करने दीजिए, उनके बयान आएंगे और उससे पूरी तरीके से साफ जाहिर हो जाएगा कि
दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो सब कुछ तो भविष्य की गर्त में ही छिपा हुआ है सुमैया राणा जी, और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आजम खान ने जेल से निकलते ही ये बात कह दी थी कि सुख का साथी तो हर कोई होता है और बहुत कम लोग होते हैं जो सुख दुख हर समय साथ में रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। सुमैया जी आपका, हरीश जी आपका, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूं ही नहीं हम कह रहे हैं कि किसके होंगे आजम, क्योंकि आज जो कुछ हुआ तस्वीरें सभी के सामने रही। समर्थकों की भीड़ के बीच नारे लग रहे थे आजम खान जिंदाबाद के, और उस बीच शिवपाल सिंह यादव इस भीड़ को चीरते हुए उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। और जो कुछ हुआ आपने देखा। इसके बाद आजम खान ने शायराना अंदाज में उसी तेवर में बड़ी बातें कही हैं बिना अखिलेश यादव का नाम लिए। देखना होगा कि क्या अब एक नया फ्रंट तैयार होने वाला है, आखिर किसके होंगे आजम खान। चलिए, इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।